श्री शरणम जय माँ पाराम्बा। आज हम अपने जो भी जिज्ञासु हैं, जो साधना के क्रम को जानना चाहते हैं या आध्यात्मिक क्रियाओं में प्रवेश करने की जिनकी जिज्ञासा है, तो मैं एक आपकी सहजता के लिए इस बात को अवश्य बताने का प्रयास करूंगा कि वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें 2 नवरात्र तो सर्वसामान्य के लिए है। सभी लोग उस नवरात्र में शक्ति की उपासना करते हैं, परंतु 2 नवरात्र जिसको गुप्त नवरात्र कहा जाता है, इस नवरात्र में उपासक जिज्ञासु अपनी साधना और उपासना में ही लगते हैं। वो इसलिए किया जाता है कि अपना पूरा वर्ष हमारे कल्याण के लिए हो, हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए हो, श्री प्राप्ति के लिए हो, मान यश कीर्ति, ये सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ही हम शक्ति की उपासना करते हैं। अभी वर्तमान में माघ मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गुप्त नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। इस नवरात्र में भी जो हमारे आत्मजन हैं, जो जिज्ञासु हैं, जिनकी इच्छा हो रही है कि मैं साधना के पथ पर चलूं या अपने कल्याणार्थ, अपने परिवार के कल्याणार्थ कोई ऐसी उपासना करूं जिससे हमें मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त हो, एवं जो हमारे ऊपर 9 ग्रहों का प्रभाव है, जिसके प्रभाव से हम ग्रसित हैं। क्योंकि जीवन में 3 प्रकार का त्रैताप होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो इन सभी त्रैतापों से बचने के लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है। शक्ति का उपासना करने वाला जो भी उपासक है, जो जिज्ञासु है, जो आध्यात्मिक साधक है, उन सबको भगवती महामाया जगत जननी जगदम्बिका भगवती परमेश्वरी उनका कल्याण करती हैं। और साधना के मार्ग में इस नवरात्र में, गुप्त नवरात्र में, मैं कुछ विशेष चीज़ आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि सहज और सरल रूप से आप अपनी साधना को, अपनी उपासना को कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम पहली बात तो ये है कि अपने साधना को या अपनी उपासना को प्रारंभ करने से पहले किसी योग्य गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त होना चाहिए, जो आपकी उपासना में सहायक हों। ऐसा गुरु जिसको आप हृदय से मानते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि विश्वास और श्रद्धा जब तक साधक के अंतर्गत नहीं आएगी, उपासक के अंतर्गत नहीं आएगी, जिज्ञासु के अंतर्गत नहीं आएगी, तो वो गुरु को स्थान नहीं दे सकते, ना ही वो गुरु से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा विशेष आपसे यह कहना होगा कि आप इस नवरात्र में अपनी जिज्ञासा के अनुसार आप जिस शक्ति की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि भगवती योग माया के 10 प्रारूप हैं, जिसको 10 महाविद्या कहा गया। तो गुप्त नवरात्र में इन महाविद्याओं में किसी एक महाविद्या को, किसी एक शक्ति को, उसके ऊपर आपकी इच्छा हो कि नहीं, हम इसी माँ की आराधना करेंगे, इनकी ही याचना करेंगे, तो उस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभ करने से पहले आपकी योग्यता आपके गुरु ही बता पाएंगे कि आपके योग्य कौन सी साधना सार्थक होगी। इसलिए आप जब भी किसी भी उपासना या साधना में जाएं, तो गुरु का सानिध्य प्राप्त करना, उनका आशीर्वाद लेना, और पवित्र स्थान में बैठ के, चाहे वो आपका घर हो या शक्तिपीठ हो, सिद्धपीठ हो, वहाँ आप पहुँचें समय से पूर्व और अपनी साधना प्रारंभ करें। चाहे आप श्री में साधना करें, माँ महालक्ष्मी की साधना करें, माँ दुर्गा की याचना करें, माँ भुवनेश्वरी की याचना करें, भैरवी की करें, कमला की करें। इन 10 महाविद्याओं में किसी एक को आप लें
क्योंकि ये एक साधे सब साधे सब जाए। तो किसी एक ही शक्ति को आप स्वयं को अपना मानकर अपनी उपासना का प्रारंभ करें। भगवती आपको अवश्य आपके इस साधना में आपको अच्छा फल देगी। इसलिए 9 दिन ब्रह्मचर्य का संयम पूर्वक पालन करते हुए आप अपनी साधना को प्रारंभ रखें। और साधना कैसे प्रारंभ किया जाए? यदि आपके पास अपने स्वयं के गुरु हैं तो उनसे आप इस विषय पर वार्ता करें। अन्यथा साधना के प्रारंभ करने से पहले आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और हम आपको इस संबंध में जिस शक्ति की उपासना आपको करनी हो उसके विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। तो आप अधिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने जीवन में सुखमय शांतिमय अपने जीवन को बिताएं और माघ मास के भगवती राजराजेश्वरी की उपासना में लग जाएं, क्योंकि जीवन में कल्याण आवश्यक है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी आप आगे के सभी अपने कार्यों को प्रशस्त कर पाएंगे। इसलिए अपने कल्याणार्थ, अपने परिवार के कल्याणार्थ, मान सम्मान प्राप्ति के लिए भगवती राजराजेश्वरी का ध्यान और उपासना ये दोनों आप करें। और हमसे आप इस विषय पर संपर्क यदि लेना चाहते हैं, यदि संपर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई भी सलाह यदि लेनी हो तो आप हमसे ले सकते हैं। जय माँ अम्बे, श्री शरणम।